नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास का टॉपिक है हायरार्की। HIERARCHY, इसको बोलते हैं हम हायरार्की। ये जब हमने पढ़ा संगठन किसे कहते हैं, संगठन की क्या अर्थ विशेषताएं होती है, फिर औपचारिक अनौपचारिक संगठन। अब हम आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में संगठन के जो प्रमुख सिद्धांत है, इनको हम बोलते हैं सिद्धांत, अर्थात ये सब जगह लागू होते हैं। इनके कारण इन सिद्धांतों का पालन करने अगर हम करते हैं तो प्रशासनिक कार्यों प्रक्रियाओं को करना आसान हो जाता है। तो इसमें एक प्रमुख सिद्धांत है संगठन लोक प्रशासन में संगठन का, वो है हायरार्की, पद सोपान। इस क्लास में हायरार्की पद सोपान किसे कहते हैं ये हम पढ़ेंगे। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके प्रमुख गुण क्या है, प्रमुख दोष क्या है, और कैसे हायरार्की के दोष अगर कोई है तो हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये देखो, पद सोपान का अर्थ क्या होता है, हायरार्की को हिंदी में पद सोपान बोलते हैं। HIERARCHY, पद सोपान का अर्थ क्या होता है, पद सोपान की विशेषताएं क्या है, पद सोपान प्रणाली की व्याख्या करेंगे हम पहले, फिर हम इसके जाएंगे आगे पद सोपान के प्रकार क्या होते हैं, या पद सोपान सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं क्या है, फिर गुण क्या है, फिर क्या दोष क्या है, और इन दोषों को दूर करने के सुझाव, और लास्ट में निष्कर्ष। फिर हम आएंगे निष्कर्ष पर। तो देखो, पद सोपान, आप अर्थ को जाइए, मीनिंग को जाइए। सोपान सिद्धि, पदों की श्रृंखला। पद सोपान, पदों की श्रृंखला, पदों का एक क्या बोलेंगे, पदों की सिद्धिनुमा, जो नीचे ऊपर जो पदों की श्रृंखला बनी हुई होती है, वो पद सोपान का एक मीनिंग है। हायरार्की HIERARCHY, मतलब इसका आपको मीनिंग समझना है कि पद सोपान का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तब आपको ये जानना है कि पद सोपान की जो मीनिंग है वो है, इसको हिंदी में हम पद सोपान कहते हैं, और भी इसका श्रृंखलीबद्ध प्रशासन भी हम इसको कह सकते हैं। श्रृंखलीबद्ध प्रशासन, श्रृंखलाबद्ध प्रशासन, है ना, श्रृंखलाबद्ध प्रशासन भी हम इसको कह सकते हैं। हायरार्की का जो एक है ना, इंग्लिश में हायरार्की बोलते हैं। अब हायरार्की का अर्थ क्या होता है, सत्ता या परिस्थिति की श्रेणियों की निम्नतम से उच्चतम स्तर तक एक व्यवस्था। हायरार्की शब्द मूलतः क्या है कि एक चर्च में लोगों को पादरियों की रैंक को बताने हेतु प्रयुक्त किया जाता था। तो हिंदी में पद सोपान का अर्थ है पदों के सोपान, सिद्धि या क्रम, पदों का ऊपर से नीचे तक एक सिद्धि बनी हुई होती है पद, तो ये पदों के सोपान या सिद्धि या क्रम को हम पद सोपान कहते हैं। और इसका अर्थ है संगठन की उस रचना से है जिसमें छोटे बड़े पदों को क्रम से व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके नियंत्रण तथा कमान की एक श्रृंखला बनाई जाती है। क्योंकि प्रशासनिक संगठनों में उच्चतम पद से निम्नतम पद की ओर हम आते हैं तो कार्मिकों की संख्या बढ़ती जाती है। उच्च के अधिकारी बहुत कम होते हैं, नीचे बहुत से कार्मिक बढ़ते जाते हैं। अतः पद सोपान व्यवस्था क्या होती है, पिरामिड की भांति दिखाई देती है। ठीक है ना, पिरामिड की भांति। अर्थात पद सोपान किसी अधीनस्थ पर उच्च अधिकारी का नियंत्रण या सत्ता है। पदों की श्रृंखला ऊपर से लेकर नीचे तक जो पदों की श्रृंखला बनी हुई होती है, ये पद सोपान होता है। तो ये जनरल अर्थ है पद सोपान का, है ना। पद सोपान की कुछ परिभाषाएं भी जानना जरूरी है। तो पद सोपान जब आप जान लिए कि पद सोपान होते क्या है, तो ये पद सोपान को जानने के बाद मतलब पिरामिड नुमा जो श्रृंखला बनी होती है, यही पद सोपान है। ठीक है, स्केलर पद्धति भी हम इसको बोलते हैं। अर्थात प्रशासन का ढांचा किस प्रकार का हो, एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, और इस ढांचे का निर्माण पद सोपान प्रणाली के आधार पर होता है। अगर आपके आसपास भी किसी भी प्रशासनिक संगठन को देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि पदों की श्रृंखला बनी हुई होती है। अर्थात संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य संगठन के कार्य एवं सत्ता का विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप सत्ता पर आधारित ऐसे प्रशासनिक ढांचे का निर्माण होता है जिसमें उच्च अधिकारियों निम्न अधिकारियों के बीच संबंधों का वर्णन एक सोपानात्मक ढांचे में दर्शाया जाता है। तो पद सोपान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, श्रेणीबद्ध प्रशासन। ठीक है ना, अर्थात निमंतर, इंग्लिश में निमंतर पर उच्चतर का शासन, निम्न अधिकारी पर उच्च अधिकारी का शासन, अर्थात नियंत्रण। ठीक है ना, ये पद सोपान है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने तात्कालिक अधीनस्थ अधिकारी को आज्ञा देता है, तो अधीनस्थ अधिकारी उन आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये पद सोपान है। ठीक है ना, पद सोपान प्रणाली की व्याख्या पे अगर विशेषताओं पर अगर हम आएंगे तो पहले पद सोपान प्रणाली की विशेषताओं, जो प्रमुख विशेषताएं क्या है पद सोपान की, अगर हम परिभाषाओं में जाएं तो एल डी वाइट ने क्या कहा, देखो पद सोपान का अर्थ जब जानोगे तो आप किसी कुछ विशेषताएं भी समझना जरूरी है। पद सोपान ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्वों के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ अधीनस्थ का वह संबंध है जो सभी जगह लागू होता है। ठीक है ना,
जेडी मिलेट ने पद सोपान की क्या परिभाषा दी है? पद सोपान एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को आपस में जोड़ दिया जाता है। पद सोपान एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों अर्थात विभिन्न कार्मिकों के प्रयासों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये जेडी मूने ने कहा, वो सॉरी जेडी मिलेट ने कहा। और मूने रेले ने पद सोपान व्यवस्था को क्या कहा? स्केलर प्रोसेस, सीढ़ी नुमा प्रक्रिया सिद्धांत। हेनरी फॉयल ने इसे स्केलर चेन नाम दिया है। ठीक है, तो ये अर्थ और परिभाषा को जानने के बाद पद सोपान की जो विशेषताएं हैं वो जानना जरूरी है। क्या इसमें क्या होता है? प्रमुख विशेषताओं को अगर हम समझें तो इस पद सोपान पद्धति में समस्त प्रशासनिक क्रियाकलापों को इकाइयों में और उप इकाइयों में बांट देते हैं। ठीक है ना। इन इकाइयों की स्थापना एक के नीचे एक की जाती है और अब पिरामिड सा बन जाता है। इसमें विभिन्न स्तरों को अधिकार सौंपे जाते हैं। पद सोपान पर आधारित संगठन में उचित माध्यम से सिद्धांत का पालन करना होता है कि हर एक सिद्धि पर सूचना होती है, आदेश की सूचना है या जो भी है वो हर माध्यम से गुजरती है ना। इसमें व्यक्ति केवल अपने से निकटतम वरिष्ठ अधिकारी उससे आदेश लेता है, किसी अन्य अधिकारी से नहीं लेता हो। जो भी एक अधिकारी है उससे जस्ट ऊपर वाला जो अधिकारी होगा उससे वो आदेश लेता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं होगी। पद सोपान प्रणाली की व्याख्या में अगर हम आते हैं तो पद सोपान की तुलना मैंने पहले आपको कहा कि पिरामिड से की जा सकती है, जिसमें सिक्कर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है और उसके नीचे क्रमिक रूप से जो नीचे आते जाते हैं वो कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। भारत में जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, राज्यों में, हमारे देश के राज्यों के पुलिस संगठन में पद सोपान की रचना को हम समझ सकते हैं। उसके एग्जांपल से आप इस प्रणाली की व्याख्या समझ सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में ही बात कर लें या किसी भी स्टेट के संदर्भ बात कर लें तो वहां की जो पुलिस होगी उसका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी एक ही होगा, जिसको हम बोलते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सारे राजस्थान में अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से सचिवालय प्रशासन की बात करें तो सारे राजस्थान के प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होगा चीफ सेक्रेटरी। उसके नीचे होंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और या विभिन्न और अधिकारी या प्रमुख शासन सचिव। उसी प्रकार पुलिस में सारे राजस्थान की पुलिस का सर्वोच्च प्रशासन अधिकारी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। उसके नीचे कौन होते हैं? एडीजी हो सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो सकते हैं, या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी जिसको हम बोलते हैं आईजीपी। तो सर्वोच्च प्रशासन अधिकारी एक हुआ, एडीजी 2 3 4 5 हो सकते हैं, आईजी जोन वाइज बहुत से होते हैं, 5-7 जोन आईजी होंगे, लेकिन डीजीपी एक होगा। तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी डीजीपी होगा। उसके नीचे के स्तर पर आगे आईजीपी बोल सकते हैं, एडीजीपी बोल सकते हैं। फिर उसके नीचे डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, ये होते हैं, ये भी बहुत से होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जिसको हम बोलते हैं। 32 जिले, 32 में जहां कमिश्नरेट सिस्टम में अलग बना हुआ है तो एसपी हो गए। एसपी के नीचे एडिशनल एसपी होते हैं, तो वो भी बहुत सारे होते हैं। एडिशनल एसपी के नीचे डीवाईएसपी होंगे जो और भी ज्यादा होंगे। फिर उनके नीचे सर्किल इंस्पेक्टर सीआई जिसको हम बोलते हैं वो होंगे, वो भी बहुत सारे होंगे। उनके नीचे इंस्पेक्टर होंगे सर्किल इंस्पेक्टर के नीचे, या ऐसा ही होंगे तो ये भी बहुत सारे होंगे। फिर हेड कांस्टेबल होंगे, फिर कांस्टेबल के नीचे हेड कांस्टेबल के नीचे कांस्टेबल होते हैं, तो वो कांस्टेबल तो बहुत सारे होते हैं। तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी एक बार उसके नीचे नीचे जो स्तर हम कम आते गए वो अधिकारियों की संख्या तो बढ़ती गई, जो जो ज्यादा नीचे आए तो ज्यादा बढ़ गई। ये एक पिरामिड बन गया। ये जो होता है ऊपर से नीचे तक पुलिस प्रशासन में पद सोपान ऊपर से नीचे तक जो होता है, इसको जब हम जान लिया तो ये व्यवस्था ही पद सोपान कहलाती है। ठीक है ना। तो इसकी विशेषताएं जो हमने ऊपर पढ़ी उससे भी स्पष्ट होता है कि संगठन पिरामिडाकार होता है, अर्थात इसके शीर्ष पर एक विभागाध्यक्ष या सर्वोच्च शीर्षस्थ पदाधिकारी होता है एक, अर्थात उसी के पास सर्वोच्च प्रशासनिक सत्ता होती है। और उसके नीचे जो है प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए इकाइयों और उपइकाइयों में उनका विभाजन कर दिया जाता है। ये पद सोपान प्रणाली की व्याख्या हुई। ये जानने के बाद पद सोपान के प्रणालियों के प्रकार, टाइप्स भी हमें जानना जरूरी है। पद सोपान के प्रकार कितने होते हैं? पद सोपान जो सिद्धांत है इसके आधार पर देखो, पद सोपान के जो प्रकार है वो एक जेएम पिफनर और आरएम सैडू ने 4 प्रकार की पद सोपान प्रणालियां बताई है। कार्य आधारित पद सोपान, रैंक आधारित पद सोपान, रैंक का मतलब प्रस्तुति, तो कार्य आधारित पद सोपान भी होता है, रैंक आधारित पद सोपान भी होते हैं, कौशल आधारित पद सोपान और वेतन आधारित पद सोपान। 4 प्रकार उन्होंने बताए। 4 प्रकार की पद सोपान प्रणालियां जनरली होती है। कार्य आधारित पद सोपान, रैंक आधारित पद सोपान, थर्ड कौशल आधारित स्किल आधारित पद सोपान और 5वां वेतन आधारित पद सोपान। ठीक है ना। कार्य आधारित का मतलब है कि प्रत्येक कर्मचारी का स्थान उसके द्वारा, प्रत्येक कर्मचारी का जो स्थान होगा उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों और उस अधिकारों और कर्तव्यों के अनुसार निर्धारित होता है। जिनके पास अधिकार होते हैं, जिनके पास अधिक अधिकार होता है ना, उनकी स्थिति संगठन में उच्च होती है। जिनके पास ज्यादा अधिकार होंगे उनकी स्थिति उच्च होगी, जिनके पास अधिकार कम होते हैं वो नीचे होते हैं। ठीक है ना। तो ये कार्य आधारित पद सोपान हो गया।
जिस प्रकार का कर्मचारी कार्य करता है उसी के अनुरूप उसे अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान किए जाते हैं। ये जो पद सोपान हुआ वो कार्य आधारित पद सोपान हुआ। रैंक आधारित पद सोपान का मतलब है कि कार्मिकों की जो स्थिति उनके कार्यों तो उत्तरदायित्वों के आधार पर न, उनके जो रैंक होती है, पद होते हैं, उसके आधार पर होती है। इसको हम कहेंगे रैंक आधारित पद सोपान। जैसे सेना में, मिलिट्री में ये प्रणाली पद प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण मानते हैं। सेना का एक कर्नल चाहे मोर्चे पर आदेश दे या सेना मुख्यालय में फाइलें निपटाएं, वह कर्नल ही रहेगा। तो ये होते हैं प्रतिष्ठा आधारित पद सोपान या रैंक आधारित पद सोपान या परिस्थिति आधारित पद सोपान। ठीक है ना। कुशलताओं का पद सोपान, हायरार्की ऑफ स्किल जिसको हम बोलते हैं, इसमें योग्यता एवं दक्षता पर बल दिया जाता है। अर्थात जो योग्य एवं दक्ष व्यक्ति होगा उसमें मतलब योग्यता और कार्मिकों की जो दक्षता उस पर बल देने का मतलब है कि कारखाने में कार्यरत इंजीनियर या अस्पताल में डॉक्टर उच्च कौशल युक्त होते हैं तो उनको अधिक उच्च पद मिलता है। और वेतन आधारित पद सोपान, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया, वेतन आधारित। अधिकतम वेतन पाने वाला अधिकारी संगठन के शीर्ष स्तर और कम वेतन पाने वाला नीचे के पदों पर होता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के पद सोपान हो गए। पद सोपान के प्रकार हमने जो पढ़े, कार्य आधारित पद सोपान, रैंक आधारित पद सोपान, कुशलताओं पर आधारित पद सोपान, चौथा वेतन आधारित पद सोपान। ये हो गए पद सोपान की प्रमुख प्रकार। अब आपको पढ़ना पद सोपान की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है पद सोपान की? विशेषताएं जानने से के बाद ही तो हम इसकी लाभ और हानि तक पहुंच पाएंगे। तो पद सोपान की जो विशेषताएं हैं, वो प्रमुख विशेषताएं पद सोपान की जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि पद सोपान को समझने के लिए हमें इसकी जो विशेषताएं जो थी मैंने आपको पहले ही बता दी। प्रमुख विशेषताएं क्या है पद सोपान की, जो हम चर्चा कर सकते हैं। ऐसा संगठन पिरामिडाकार होता है। शीर्ष स्तर पर एक विभागाध्यक्ष या शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है। पहली विशेषता इसकी ये हुई। दूसरी ये हुई कि इसमें पूरे प्रशासनिक क्रियाकलाप को इकाइयों और उप इकाइयों में बांट दिया जाता है ना। तीसरी विशेषता ये हुई कि इसमें संगठन में सत्ता, आदेश और नियंत्रण क्रम से एक एक स्तर से नीचे गुजरते हैं और नीचे की ओर आते जाते हैं। जो जो हम सीढ़ियों से उतरते हैं चढ़ते हैं तो प्रत्येक झंडे या पद पर पग रखना पड़ता है। उसी प्रकार इसमें हर स्तर पर वो होता है, अधिकार एवं दायित्व बटे होते हैं। पद सोपान की व्यवस्था में आदेश की एकता के नियम का पालन होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का नियम, जो अगला एक संगठन का एक प्रमुख प्रशासनिक सिद्धांत है, जो हम अगले उसमें इसको पढ़ेंगे कि पद सोपान होता क्या है। ये हम अगले उसमें जानेंगे इसको। और विशेषता, इसमें विभिन्न स्तरों को अधिकार सौंपे जाते हैं। ये पद सोपान की प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब हमें जानना है पद सोपान के गुण, मतलब इसके पद सोपान के फायदे क्या है, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। इस सिद्धांत का ये देखो, लोक प्रशासन में पद सोपान बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रशासनिक संगठनों में विश्व के सभी देशों में पद सोपान प्रणाली का पद सोपान के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इवन दो ये हम नहीं कह सकते कि भारत में, विश्व के विभिन्न देशों में, सभी देशों में पद सोपान प्रणाली को अपनाया जाता है। इसके जो फायदे हैं वो ये है कि ये, पहली बात तो समझ लो कि पद सोपान का जो सिद्धांत है ना, वो संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसका प्रयोग सभी प्रकार के संगठनों में किया जाता है। पहला फायदा, एडवांटेज, आदेश की एकता सिद्धांत का पालन होता है। पद सोपान के सिद्धांत में आदेश की एकता सिद्धांत का, इस सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण यह है पद सोपान के सिद्धांत का कि इसमें आदेश की एकता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी रहती है कि उसका तत्कालीन उच्च अधिकारी कौन है। पद सोपान को अपनाने के कारण हर व्यक्ति को जानकारी रहती है कि उसका तत्कालीन उच्च अधिकारी कौन है, उस जिसकी आज्ञा का उसे पालन करना है। प्रत्येक कर्मचारी केवल एक ही व्यक्ति के अधीन रहकर कार्य करता है। दूसरा इसका फायदा हुआ नेतृत्व का निर्धारण। नेतृत्व का निर्धारण का मतलब है संगठन को पद सोपान द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभाजित करके निश्चित कर दिया जाता है कि कौन किसका नेतृत्व करेगा, कौन किसके निर्णयों के लिए कौन उत्तरदायी होगा। तो पहला आदेश की एकता सिद्धांत का पालन, दूसरा नेतृत्व का निर्धारण, तीसरा समग्रीकरण मतलब इंटीग्रेटेड। पद सोपान से संगठन की इकाइयां परस्पर एकीकृत हो जाती है, सुसंबद्ध हो जाती है। चौथा, उचित मार्ग द्वारा कार्य होता है इसमें। इसके द्वारा प्रशासन और कार्यकालीन पद्धतियों की विभिन्न जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उचित मार्ग द्वारा थ्रू प्रॉपर चैनल कार्य होता है इसमें। पांचवा इसका फायदा है उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन। इस प्रक्रिया द्वारा उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ, इस प्रक्रिया मतलब इसके द्वारा जो ये होता है, उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपनी कुछ शक्तियां हस्तांतरित और प्रत्यायोजित कर देता है। छठा इसका है प्रशासन में सूचना माध्यम का कार्य। इसके अंतर्गत प्रशासन के संगठन की विभिन्न सूचनाएं, मतलब विभिन्न सोपान है जो सूचना माध्यम के रूप में भी काम करती है। और सातवां इसका महत्वपूर्ण फायदा होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ये सिद्धांत समूचे विभाग की कार्यवाहियों में समन्वय स्थापित करने में सफल होता है। तो ये 6 इसके फायदे हो गए। आदेश की एकता सिद्धांत का पालन, नेतृत्व का निर्धारण, समग्रीकरण, उचित मार्ग द्वारा कार्य,
उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन, प्रशासन में सूचना माध्यम का कार्य और समन्वय, ये पद सोपान प्रणाली के प्रमुख गुण हो गए, फायदे हो गए। अगली बात, पद सोपान प्रणाली के दोष, डिमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। पद सोपान सिद्धांत में कतिपय दोष भी पाए जाते हैं, विभिन्न विद्वान विभिन्न आलोचनाएं करते हैं इसकी। पहली आलोचना जो पद सोपान प्रणाली की जाती है वो ये है कि इसके कारण कार्य में विलंब होता है। कार्य में विलंब, इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें कार्य में विलंब होता है। मतलब इसमें प्रत्येक पत्रावली को हर स्तर के अधिकारियों के माध्यम से होकर गुजरता है। इसमें पद सोपान प्रणाली में प्रत्येक पत्रावली जो है हर स्तर के अधिकारी के माध्यम से गुजरती है। प्रत्येक अधिकारी के यहाँ पत्रावली पर आवश्यक कार्रवाई करने में कुछ समय लगता है ना। अतः इस पद्धति में निर्णय लेने में काफी देर लग जाती है। दूसरी आलोचना इसके लाल फीताशाही नौकरशाही होती है। पद सोपान का एक दोष ये भी कि इसके अंदर लाल फीताशाही नौकरशाही आ जाती है। तीसरी आलोचना औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है ये, है ना, इसमें ज्यादा औपचारिक संबंध होते हैं इसमें। चौथी आलोचना लचीलेपन का प्रभाव होता है, इसमें लचीलेपन का अभाव होता है। इसमें प्रशासनिक संगठनों में लचीलापन नहीं रह पाता, जिसके कारण संगठन के लोगों में आपसी जीवन संबंधों में भलीभांति विकसित नहीं हो पाता। ये पद सोपान प्रणाली के प्रमुख दोष है। ये जान लेने के बाद, पद सोपान प्रणाली के प्रमुख दोषों को जान लेने के बाद, अब हम लास्ट में जो पढ़ेंगे कि इसको दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं, पद सोपान प्रणाली के जो दोष है इनको कैसे दूर कर सकते हैं। देखो, पद सोपान प्रणाली में जो विभिन्न दोष आए उनकी व्याख्या करने जो हो गई, इनमें फेओल ने एक पुल व्यवस्था का निर्माण किया जिसे गैंगप्लॉन्ग कहते हैं। तो मतलब स्तर लांघकर आपस में बराबर के अधिकारी संपर्क करके पद सोपान प्रणाली के दोषों को हम दूर कर सकते हैं। संक्षेप में, निष्कर्ष में अगर मैं कहना चाहूं तो कहना चाहूंगा पद सोपान पद्धति में दोषों की अपेक्षा गुण अधिक है। दोष तो है लेकिन गुण ज्यादा है। इस पद्धति में यह सुनिश्चित में स्पष्ट हो जाता है कि कौन किसके अधीन है तो कौन किसके आदेशों को मानेगा। इससे संगठन के उद्देश्य की पूर्ति में बहुत सहायता मिलती है। इसलिए सभी प्रकार के प्रशासन में, चाहे वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, नागरिक प्रशासन हो, दोनों में ही इस पद सोपान प्रणाली को अपनाया जाता है। इस प्रकार संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये पद सोपान आपके स्पष्ट हो गया। इसी प्रकार जो नेक्स्ट इसका जो अगला वो आएगा वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।